सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मिराज 2000 के बारे में। मिराज 2000 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई और लगभग हर भारतीय इसके बारे में जानना चाहता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मिराज 2000 के बारे में कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी घातक बनाती हैं और क्या वजह है कि इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में अपने इस फाइटर पर सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं मिराज 2000 के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। दोस्तों, मिराज 2000 को सन 1976 के समय में मिराज 3 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था और ये एक मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको कि डसाल्ट एविएशन ने बनाया है। इसकी पहली फ़्लाइट को 10 मार्च 1978 को आयोजित किया गया था। वहीं इसे जुलाई 1984 में फ्रांस की वायुसेना में शामिल कर लिया गया था। इसके प्राइमरी यूजर्स की बात करें तो उसमें फ्रेंच एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स इसमें प्रमुख हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात जैसी एयरफोर्स भी इसका यूज़ करती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल से। दोस्तों, मिराज 2000 एक काफ़ी उन्नत एयरक्राफ्ट है और जब बात आती है भारतीय वायुसेना की तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना में वो मिराज 2000 है और इसने कारगिल युद्ध में अपनी जो भूमिका है वो काफ़ी अच्छे से अदा की थी। तो आइए जानते हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के बारे में। दोस्तों, मिराज 2000 के दो वेरिएंट हैं, एक सिंगल सीट और दूसरा डबल सीट वेरिएंट। मिराज 2000 में हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मिराज 2000 में थेल्स की VEH 3020 हेड अप डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा इसमें 5 कैथोड रे ट्यूब मल्टी फंक्शन एडवांस पायलट सिस्टम इंटरफेस यानी कि APS-I डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिस्प्ले कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि मिराज 2000 की हेड अप डिस्प्ले और मल्टी फंक्शन डिस्प्ले पायलट को सारी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि फ़्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन, टारगेट एंगेजमेंट, वेपन फायरिंग इत्यादि। तो यहाँ पे हमने बात की कॉकपिट के बारे में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब आइए बात कर लेते हैं मिराज 2000 के हथियारों के बारे में कि मिराज 2000 किस प्रकार के हथियार को फायर कर सकता है। तो दोस्तों, मिराज 2000 में अगर हम हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो टोटल इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें से 5 इसके फ्यूजलेज में होते हैं। वहीं 2 हार्ड पॉइंट इसके दोनों विंग में पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। जो 5 हार्ड पॉइंट्स हैं वो फ्यूजलेज के नीचे हैं और बाकी की जो 2 हार्ड पॉइंट है वो दोनों तरफ की विंग के नीचे इसमें दिए गए हैं। मिराज 2000 का सिंगल सीट वर्जन 2 इंटरनली माउंटेड 30 mm की गन से लैस होता है जिनका फायर रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वहीं अब अगर हम नज़र डालें इनके एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में तो मिराज 2000 में मीका मल्टी टारगेट इंटरसेप्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें मैजिक 2 मिसाइल भी प्रमुख हैं जिनकी रेंज तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर तक की होती है। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 4 मीका मिसाइल, 2 मैजिक मिसाइल और 3 ड्रॉप टैंक्स को एक साथ लेकर के उड़ने में सक्षम है, यानी कि इससे इनकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है और इनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मीका मिसाइल के विकल्प के रूप में इसमें मिराज 2000 में MBDA की स्काई फ्लैश एयर टू एयर मिसाइल का भी यूज़ किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट घातक एयर टू सरफेस वॉरफेयर भी कर सकता है और इसके लिए इसमें कई घातक मिसाइल्स और लेज़र गाइडेड बम्स को यूज़ भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात कर लें एयर टू सरफेस वॉरफेयर की तो इसमें MBDA BGL 1000 लेज़र गाइडेड बम्स, हैमर और MBDA स्टॉर्म शैडो जैसी क्रूज़ मिसाइल्स को ये एयरक्राफ्ट ले करके उड़ सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस एयरक्राफ्ट के वेपन पैकेज की तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जो किसी भी एयरफोर्स को चाहिए। एक तरफ जहाँ ये मीका मिसाइल जैसी घातक मिसाइल को फायर कर सकता है एयर टू एयर कॉम्बैट में, वहीं स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल से ये दुश्मन के बंकर्स को और उनके बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से तबाह कर सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ सेंसर्स के और रेडार्स के बारे में।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके टारगेटिंग सिस्टम के बारे में। मिराज 2000 के पास एक अपग्रेडेड डिजिटल वेपन डिलीवरी एंड नेविगेशन सिस्टम है। मिराज 2000 में थेल्स द्वारा निर्मित TVCT CLDP लेज़र डेजिग्नेशन पॉड को भी यूज़ किया जाता है और इसे इंटीग्रेट किया गया है, जो कि इसे दिन या रात में लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को फायर करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम रेडार की बात करें तो मिराज 2000 में थेल्स का मल्टी मोड RDV डॉपलर रेडार इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे मल्टी टारगेटिंग कैपेबिलिटी एयर डिफेंस के दौरान प्रोवाइड करता है। इस रेडार के पास लुक डाउन शूट डाउन मोड भी उपलब्ध है और ये रेडार एक साथ 24 टारगेट को डिटेक्ट और 5 टारगेट को निशाना बना सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और अगर हम इसके काउंटर मेजर्स की बात करें यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो मिराज 2000 में एक इंटरनली इंस्टॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्शन सूट भी होता है। वहीं अपग्रेड्स के बाद इसमें थेल्स का ICMS MK2 ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड काउंटर मेजर सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली मिराज 2000 के स्ट्राइक पैकेज के बारे में, उसके सेंसर्स के बारे में, उसके रेडार्स के बारे में। अब आइए जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारियाँ जो आपको पता होनी चाहिए। मिराज 2000 की क्रू कैपेसिटी 1 पर्सनल्स की है या 2 पर्सनल्स की है। इसकी लेंथ तकरीबन 14.36 मीटर्स की है। वहीं इसका विंग स्पैन 9.13 मीटर्स का है। इसकी हाइट 5.2 मीटर है। वहीं इसका एम्पटी बेस तकरीबन 7,500 किलोग्राम का है और ये तकरीबन 17,000 किलोग्राम तक का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ले करके उड़ सकता है। इंजन की अगर हम बात करें उसमें एक निकमा M53P2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 63 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करता है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस को लेकर के एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये एयरक्राफ्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसकी रेंज तकरीबन 1550 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 17,000 मीटर्स की है और ये काफ़ी ट्रस्टेबल एयरक्राफ्ट है और यही एक कारण है कि इंडियन एयरफोर्स जब भी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की बात होती है तो मिराज 2000 को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वहाँ पर दी जाती है। अब हमने गन्स की तो बात कर ही ली थी, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्यों भारतीय वायुसेना मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती है और क्या वजह है कि यही एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आज हमने बात की मिराज 2000 के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं इस समय मिराज 2000 में चल रहे कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि MBDA फर्म से भारत ने कॉन्टैक्ट किया है, जिसके तहत MBDA की जो मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है उसको मिराज 2000 में इंटीग्रेट करने की बात MBDA से चल रही है। हालांकि सुखोई को लेकर के MBDA ने यह कहा था कि वो किसी भी रशियन प्लेटफॉर्म में अपनी जो मिसाइल है वो नहीं लगाएंगे, लेकिन मेटियोर को जब मिराज में इंटीग्रेट करने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मिराज में बहुत सारे स्पेसिफिक चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे उसकी कैपेबिलिटी में फ़र्क आएगा। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमें फ्यूचर में मेटियोर मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि शायद हमें सुखोई जैसे प्लेटफॉर्म में ये देखने को मिल जाए। फिलहाल सुखोई में मीका मिसाइल का ट्रायल होने के बाद एक बार इसकी आशा भी जग चुकी है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।